स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल पर BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी। और जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने फ्री सीरीज यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन की स्टार्ट की है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसको CBCS भी कहा जाता है और या फिर सेमेस्टर पैटर्न भी उसको कहा जाता है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर थर्ड BBA स्पेशलाइजेशंस CA एंड IB सेमेस्टर फर्स्ट के लिए ये कम्युनिकेशन की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। टॉपिक जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट सेकंड आज हम देखेंगे। प्रेजेंटेड बाय मी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रसन्न पर्वतराव भीमराव। तो लेट्स बिगिन। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, features of communication and definitions of communication, and today we are going to see a principles of communication. जी हाँ, let's see one by one. Clarity of objective. Now the last video we defined as a communication is and exchange of ideas, facts, opinions, emotions by two or more persons, or communication is the process of involving the transmissions and accurate replications of ideas reinforced by feedback purporting to stimulate actions to accomplish organizational goals। या फिर हमने ये भी डिफाइन किया था कि कम्युनिकेशन एक वाइडर कंसेप्ट है जिसके दो भाग होते हैं, एक तो पहला होता है बिजनेस और दूसरा होता है कम्युनिकेशन। और इसी कम्युनिकेशन के आज हम प्रिंसिपल्स देखने जाएंगे। तो नंबर पहला प्रिंसिपल यहाँ पर हमारा बन जाता है, वो है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। नाउ एवरी कम्युनिकेटर वांट्स टू क्लियर हिज subject, wants to clear his message, and that's why this is a covered up in as a objective of clarity. What is your purpose, what is your object behind a communicate to someone like that me। जैसे मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है कि मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा पाऊँ, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में कुछ जानकारी दे पाऊँ, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। एंड इट्स अ क्लियर ऑफ माई ऑब्जेक्टिव, इसमें मेरी क्लैरिटी है। मैसेज आप यदि अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी होती है। सो दिस इज कवर अप एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 इज क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत जरूरी होता है जब यदि आप अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो। लेट्स सी नेक्स्ट वन, प्रॉपर मैसेज। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन इज एन इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, बाय लेटर, बाय सिंबल्स और मैसेजेस। व्हाट आई एम सेड, communication is an intercourse by words, letters, symbols or messages, and this has been covered as a proper message। कि जैसे कि आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, मैंने प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं लिखा, ये वाक्य वहाँ पर नहीं लिखा, या फिर ये नीचे जो दिया है ये यहाँ पर नहीं लिखा, या फिर ये जो मेरा लोगो है ये यहाँ पर लोगो बीच में नहीं लिया। तो दिस इज इंटरप्रेटेड ऑफ मैसेज। बट वाइल we are going to taking a lecture or while we are going to say something, few words about a communication or few words about any project or any assignment or any something, now in that case you have to mention a proper message। आपको प्रॉपर मैसेज तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप जब छोटे थे तो शायद आपने स्पीच कहीं पर दी होगी, तब आपको किसने कुछ लिख के दिया होगा कि भाई ऐसा बोलना है वैसा बोलना है, या फिर आपने खुद से प्रयास किया होगा बोलने के लिए। सो दिस इज कवर्ड अप एज अ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 इज क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। नंबर सेकेंड, आपका जो मैसेज है वो प्रॉपर मैसेज होना चाहिए। जैसा अभी मेरा प्रॉपर मैसेज है कि मैं यदि अगर प्रिंसिपल्स पढ़ा रहा हूँ तो फीचर्स इसमें नहीं आने चाहिए, इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ तो प्रिंसिपल्स उसमें नहीं आनी चाहिए। So this is my proper message and this is covered as a principle of communication. Let's see next one, climate of communication। बहुत ही बड़ा और बहुत ही
अच्छा ये पॉइंट है, या फिर बहुत ही अच्छा ये जो थर्ड नंबर का हमारा प्रिंसिपल आया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रिंसिपल है। जैसा कि मान लीजिए क्लाइमेट आपका सॉफ्ट है, बिजनेस कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बिजनेस में यदि अगर आपका क्लाइमेट, आपका जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, उसमें आपका क्लाइमेट सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट तरीके से लोग वहां पर बातें करेंगे, फॉर्मल तरीके से लोग वहां पर बातें करेंगे। बट यदि अगर आपका क्लाइमेट एक, ये कह सकते हैं कि बहुत ही फ्री है, फ्री कंसेप्ट ऑफ माइंड बॉस है, फ्री कंसेप्ट ऑफ माइंड मैनेजर्स है, तो क्लाइमेट आपका फ्री रहेगा, कम्युनिकेशन आप वहां पर ठीक कर पाओगे। तो ये भी डिफाइन करता है कि आप कौन से क्लाइमेट में कौन सी चीज बोलना चाहते हो। ये किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड इट्स अपॉन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आपका इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हो, आपका क्लाइमेट कैसे क्रिएट करते हो। तो दिस इज कवर अप इनटू प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रॉपर मैसेज एंड नंबर थर्ड, क्लाइमेट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ठीक से समझ में आ रहा है। यदि अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया। मैं कमेंट के माध्यम से आपको वहां पर आंसर देने का पूर्ण तरीके से प्रयत्न करूंगा दोस्तों। वीडियो को जरूर शेयर कर दे ताकि हमारे बाकी दोस्त भी इस वीडियो को देख पाए। नंबर 4 पॉइंट के ऊपर जाएंगे, टेक्नोलॉजी। जैसा कि दोस्तों प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन के, और उसमें नंबर 4 पॉइंट पे आया है टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? आप यदि अगर मोबाइल के ज़रिए ये वीडियो देख पा रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी का भाग है। कंप्यूटर के ज़रिए देख रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी का भाग है। टैब होगा आपका शायद, उससे देख पा रहे हो तो वो कंप्यूटर का भाग है। लैपटॉप से देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है यार, अच्छी बात है। वो टेक्नोलॉजी का भाग है। आप समझ पा रहे हो ना? तो ये भी हमारा ये एक प्रिंसिपल बन जाता है कि जैसे आपकी टेक्नोलॉजी होगी उतना इफेक्टिवली आप लर्न कर पाएंगे, लिसन कर पाएंगे, मैसेज को सेंड कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी से। तो ये कवर अप हो जाता है टेक्नोलॉजी पार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सो दिस इज नंबर 4 पॉइंट। नाउ लेट्स सी नंबर 5, इफेक्टिव फीडबैक। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में नंबर 5 पॉइंट जो है वो भी बहुत अहम हो जाता है। जैसे क्लाइमेट हमने देखा, वैसे ही 5th नंबर का पॉइंट भी बहुत अहम हो जाता है। जैसे मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट बॉक्स में पूछिए क्वेश्चन, ये अगर कुछ रहता है। तो दोस्तों ये क्या है, मैं आपको बार बार क्यों ये बोलने का प्रयास करता हूँ कि आप कुछ पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों क्यों दोस्तों? बिकॉज ऑफ फीडबैक, नॉट जस्ट ओनली एज अ फीडबैक, इट्स अ इफेक्टिव फीडबैक। यदि अगर ज्यादा लाइक होते हैं तो इफेक्टिवली फीडबैक है। यदि अगर ज्यादा कमेंट, ज्यादा सवाल पूछे जाते, इफेक्टिव फीडबैक है। एक प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का। यदि अगर आपका लिसनर, आपका सेंडर, जैसे आप मेरे अभी, माफ कीजिए, रिसीवर, लिसनर, जैसे आप मेरे अभी रिसीवर है, लिसनर है, आप यदि अगर मुझे अच्छा फीडबैक देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक हमारे वीडियो को आते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रिंसिपल बन जाएगा ऑफ कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव फीडबैक। So these are the fifth number of clarity of objective, proper message, climate, technology and effective feedback covered as a principles of communication। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में ठीक से समझा पाया हो। यदि अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आंसर देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? बिजनेस कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? तो पहला पर्पस यही रहेगा कि हमें क्या करना है, डेवलप गुडनेस विद द कस्टमर्स। कम्युनिकेशन क्यों करना है बाय द वे? कुछ मांगना है, कुछ देना है, कुछ बाय करना है, कुछ परचेज करना है, कुछ सेल करना है। यही पर्पस है ना बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो यदि अगर ये पर्पस है तो कस्टमर से हम लोग रिलेशनशिप रखेंगे या नहीं रखेंगे, राइट? सो नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर सबसे अहम आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, राइट? महत्वपूर्ण क्या है कम्युनिकेशन, क्यों महत्वपूर्ण है, इतनी बात ध्यान में रखिए कि यदि अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक होना चाहिए कि यदि अगर मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं कम्युनिकेशन क्यों करूंगा। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट वहां पर मैं दे रहा हूँ दोस्तों, डेवलप गुडनेस विथ द कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ में हमें अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे से अच्छा व्यवहार करना है, डेवलप करना है उसको। इस चीज के लिए मुझे इंपॉर्टेंस, मैं ये कम्युनिकेशन को दे रहा हूँ या फिर देने का प्रयास करूंगा। डेवलप गुडनेस विद द कस्टमर्स। नेक्स्ट वन, डेवलप फेथ
with the employees। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में भी हमें फेथ को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय सबसे अहम भाग हो जाता है कंपनी का। कस्टमर और एम्प्लॉय, इन दोनों को यदि अगर आपने जीत लिया तो आपकी कंपनी वंडरफुल है। बट यदि अगर इन दोनों, मतलब ये दो पहिए हैं हमारे गाड़ी के, एक यदि अगर खिसक गया बेटा तो समझ लो आपका बिजनेस डूब गया। तो ये दो पहिए हैं। नंबर वन, डेवलप गुडनेस विद द कस्टमर्स। नंबर सेकंड, डेवलप फेथ विद द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय का फेथ भी आपको डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। एम्प्लॉय में जो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं वो भी क्लियर करने आपको बहुत जरूरी होता है। नंबर थर्ड पॉइंट देखेंगे, असिस्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है? नंबर थर्ड वाला पॉइंट दोस्तों, थर्ड वाला पॉइंट मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यदि अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि थर्ड नंबर पॉइंट किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है सर। लेट्स सी नेक्स्ट वन पॉइंट। मुझे 101% ये चीज याद रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार करके रख देता हूँ कि मुझे ये एक्सप्लेन करना है। अरे स्टार तो बहुत अच्छा होगा अभी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर, हम एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि आप हमारे अच्छे फीडबैक करो। इट अवॉइड स्ट्रेस। दोस्तों अभी इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा, आप ही मुझे बता दीजिए। नंबर 4 पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हम देख रहे हैं, इट अवॉइड स्ट्रेस। यदि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मेरा मन हल्का होगा कैसे? मेरा मन हल्का होगा कैसे? और यदि अगर मन हल्का नहीं होगा तो मेरे दिमाग में अनगिनत बुरे ख्याल आते रहेंगे और मैं कोई ना कोई गलत कदम उठा पाऊंगा या फिर उठा सकता हूँ। बट यदि अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपके भाई से, आपके माँ से, आपके पिताजी से, आपके दोस्त से, कुछ भी नहीं छुपाते हैं, जो आपको अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती है, ऐसी चीज यदि अगर आप बाहर निकाल के रखते हो तो 101% दोस्तों मैं ये इम्पोर्टेंस के साथ में कह सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस के साथ में भी कह सकता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंस बन जाता है हमारे कम्युनिकेशन का, कि इट अवॉइड स्ट्रेस। ये अवॉइड करता है स्ट्रेस को। बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर सिंपल कम्युनिकेशन की बात करें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 4 वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अगर हाँ तो प्लीज मेरे वीडियो को यार एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दे। नंबर 5 पॉइंट देखेंगे, इट हेल्प्स टू बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इट हेल्प्स टू बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिजनेस रिसर्च और बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। नंबर 6, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जैसा कि हमने यहाँ पर गुडनेस विद द कस्टमर्स बना के रखा है, फेथ विद द एम्प्लॉयज बना के रखा है, तो ऑफकोर्स बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमारे रहेंगे। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का दोस्त अपने काम, अपनी कंपनी में काम करता है, दूसरा दूसरी कंपनी में काम करता होगा, तो आपस में इन लोगों का इंटर कम्युनिकेशन होता रहता है। तो यहाँ पर यदि अगर इनका इंटर कम्युनिकेशन होगा तो बिजनेस का भी इंटर कम्युनिकेशन होगा ना, इंडस्ट्री का भी इंटर कम्युनिकेशन होगा। दैट्स वाई द बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स, ठीक है। आगे जाने से पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट करके रखा है, असिस्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप फिफ्थ नंबर का पॉइंट देख पा रहे हो। यू कैन सी हियर अ फिफ्थ नंबर ऑफ पॉइंट व्हिच हैज बीन सेड दैट इट हेल्प्स टू बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ मुझे बिजनेस में रिसर्च करना है। व्हाई? रिसर्च क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि मार्केट में यदि अगर ए प्रोडक्ट है, ठीक है, ए, मान लीजिए ए मेरा प्रोडक्ट है, तो ए प्रोडक्ट के जरिए ही मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बिक रहा है। नहीं बिक रहा है क्या? बिक रहा है सर, 101% बिक रहा है सर। तो ए के नाम से वो प्रोडक्ट बिक रहा होगा डबल A1, A2, A3। ये जो है अभी, ये जो कंपनीज है, ये कौन सी कंपनीज है दोस्तों? ये डुप्लीकेट कंपनीज है। बट बेच क्या रही है? मेरा ही प्रोडक्ट बेच रही है ना, मेरे ही नाम से मेरा प्रोडक्ट बेच रही है, बट सिर्फ आगे नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक रिसर्च का भाग बन जाता है। या फिर मान लीजिए मेरे कुछ कस्टमर्स है, जैसे कि कस्टमर, कोई भी कस्टमर हो सकता है ना, आपका कोई भी कस्टमर हो सकता है। बूढ़ा एक आदमी, वो कस्टमर है। बुढ़िया है, दादी माँ, वो कस्टमर है। दादी माँ की पोती है, वो कस्टमर है। पोती के माँ बाप है, वो कस्टमर है। पोती के भाई बहन है, वो कस्टमर है। सर बहुत कस्टमर है यार। तो इन लोगों को क्या क्या लगता है, तो ये भी तो मुझे रिसर्च करना है। तो दैट्स वाई टू असिस्ट अ कलेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड फॉर द कलेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू
take a research not just as a simple research, we have to take cover up as a business research and it should be covered up as a development of our business. और ये यदि अगर मैं थर्ड नंबर पॉइंट जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, असिस्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं कर पाता हूँ, मेरे बिजनेस रिसर्च है तो मैं यहाँ पर मेरा बिजनेस डेवलप कर पाऊंगा. एंड ऑफ कोर्स these are the considerable point importance of business communication. Number one, develop goodness with the customers. Number second, develop faith with the employees. Number third, assist to collect information. Number fourth, it avoid stress. Number fifth, it helps to business research and development. Number six, better industrial relationship. दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा. यदि अगर हाँ दोस्तों प्लीज एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दें. नेक्स्ट वन देखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन. नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन में ये क्या है सर, ये चीज क्या अभी आप पढ़ाने जा रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख दूं, इसको कहते हैं प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया. प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. नाउ यू कैन सी हियर कि एक बंदा होता है जो सेंडर होता है. वी नो दैट वेरी वेल. सेंडर क्या करता है? सेंडर अपने मैसेज को क्या करता है? इनकोड करता है. क्या करता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, ठीक से ध्यान दीजिए. अपने मैसेज को क्या करता है? इनकोड करता है या फिर इनकोडिंग करता है. इनकोड करने के बाद में वो ठीक से मैसेज प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि, और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि सेंडर है. ठीक है, सेंडर के पास में क्या है? आइडिया है सर. व्हाट एन आइडिया सर जी? सर जी अभी आइडिया नहीं है सर जी, अभी वी आई है. तो यहाँ पर दोस्तों मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप सोचोगे सर आप आइडिया में काम करते हैं क्या? हाँ भाई करता हूँ काम, चलिए कोई. नाउ सेंडर हैव अ आइडिया एंड दिस आइडिया शुड बी कवर्ड अप एज इनकोडिंग. सेंडर इस आइडिया को क्या करता है? इनकोडिंग करता है. इनकोडिंग करने के बाद में वो मैसेज बन जाता है या फिर मैसेज को क्लियर करता है. कौन? सेंडर क्लियर करता है. और ये मैसेज किसके पास में जाता है? रिसीवर के पास में. और रिसीवर इस मैसेज को डिकोडिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करता है. जैसा कि मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ. तो मैंने अभी ये जो है मेरे पास में पड़ा हुआ, ये मेरी है, ये जो मेरी स्लाइड है या फिर ये जो मेरा प्रेजेंटेशन, ये मेरा आइडिया है. मैं यहाँ पर आपका सेंडर हूँ. मैंने इस चीज को इनकोड करके रखा है. जैसे यहाँ पर ये लिखा, प्रोसेस लिखा, ये लिखा, वो लिखा, ये एक पिक्चर दे के रखा है नीचे, ये लिखा है, ये लोगो है. तो इसको क्या किया मैंने? इसको किया है इनकोडिंग. और ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ मैसेज, इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ. और ये चीज को आप समझ रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो आप डिकोड कर रहे हो. डिकोड क्या कर रहे हो? मतलब आप आपके तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हो. हाँ ऐसा है क्या? हाँ वैसा है क्या? तो ये सारी चीजें या फिर ये प्रोसेस में आ जाता है आइडिया. सेंडर encodes the message, decoding the message by receiver. And now you can see here noise. अब ये सारी चीजें मतलब यहां से लेकर यहां तक जब भी मैसेज पास आउट होगा तो इनके बीच में ये नॉइज रहता है. नॉइज क्या होता है? नॉइज एक तरीके का थोड़ा ज्यादा आवाज रहता है या फिर डिस्टर्बेंस रहता है सेंडर से लेकर मैसेज रिसीवर तक पहुंचने के लिए. जी हाँ, इसको कहते हैं नॉइज. और ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हो फीडबैक. अब ये फीडबैक कौन किसको दे रहा है? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा सेंडर ने मैसेज सेंड किया, इनकोड किया, मैसेज आया, मैसेज डिकोडिंग किया रिसीवर ने यहाँ पर मैसेज रिसीव किया और इस माध्यम से उसने फीडबैक दिया या फिर रिप्लाई दिया. किसको? रिसीवर को रिप्लाई दिया. जी हाँ दोस्तों, रिसीवर को रिप्लाई दिया. ये है हमारी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. चलिए चाय पी लेते दोस्तों, बहुत थक गए यार. जी हाँ सर, आप चाय तो पिलाते थे नहीं. दोस्तों क्या आपको और सीखना है? जैसे कि अभी आपने वीडियो देखा और आप यदि अगर चाहते हो और भी सीखना तो आपको क्या करना है दोस्तों? तो कुछ नहीं करना है. तो चलिए जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बदले में क्या आप पा सकते हैं? तो 4 यूनिट लेक्चर सीरीज, 4 यूनिट एक्सप्लेनेशन विथ लेक्चर्स एंड 4 यूनिट रिविजन्स. तो दोस्तों ये 3 चीज मैं यहाँ पर आपको मेरे लेक्चर के माध्यम से पढ़ाऊंगा. व्हाट आई टीच यू और विच यूनिट्स आई टीच यू. कौन से यूनिट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ? नंबर फर्स्ट यूनिट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. नंबर सेकंड आ जाता है बिजनेस लेटर्स. नंबर थर्ड आ जाता है सॉफ्ट स्किल्स. नंबर फोर्थ आ जाता है रिज्यूम राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन.
ये यूनिट रहेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पर वीक 5 लेक्चर, पर वीक 1 लेक्चर फॉर अ रिवीजन, पर वीक 1 लेक्चर फॉर अ डिस्कशंस। Lecture time is flexible or suitable with the students. Number fifth, class should be taken on Google Meet with the extra securities and link should be sent before half an hour with a password or a direct joining on your registered mail ID. इसमें दो चीज़ें बहुत अहम बन जाती हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि क्लास शुड बी टेकन ऑन गूगल मीट। जी हाँ, गूगल मीट के ऊपर मैं क्लास लूंगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज ऑफकोर्स मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। नंबर 6 यहाँ पर है लिंक शुड बी सेंड बिफोर हाफ एन आवर। आपको जो मैं लिंक सेंड करूंगा वो हाफ एन आवर के बीच में लिंक सेंड करूंगा, या उसका पासवर्ड भी सेंड कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक भी सेंड कर सकता हूँ आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप जो मेल आईडी मुझे प्रोवाइड करेंगे वो आपका वही रहना चाहिए जिसके माध्यम से आप गूगल मीट को ज्वाइन करोगे और जिसके माध्यम से आपका नाम मुझे समझ में आ जाए। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख पा रहे हो कि 5 लेक्चर्स रहेंगे, एक लेक्चर रिवीजन के लिए, माफ कीजिए 5 लेक्चर्स आपके कंप्लीट रहेंगे, उनको छोड़ के एक लेक्चर आपका रिवीजन का रहेगा, एक लेक्चर आपका डिस्कशन करेगा। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है दोस्तों। आपको पेमेंट कैसे करनी है, तो पेमेंट आपको गूगल पे या फोन पे के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे 4 यूनिट्स विथ एक्सप्लेनेशन फीस। 4 यूनिट जो अभी आपने देखे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी फीस बन जाती है 599 रुपीज़। और यूनिट पीडीएफ जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको करूंगा, उन्हीं की पीडीएफ आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट वो देगी, बहुत इंपॉर्टेंस अहमियत उसकी रहेगी। उसकी प्राइस मिलाकर है 4 यूनिट की 299 रुपीज़, और 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसकी प्राइस होगी 199 रुपीज़, और टोटल प्राइस यहाँ पर बन जाती है 1097 रुपीज़। अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, बट मैं भी ज़्यादा देने का प्रयास कर रहा हूँ, बट तो भी तो दोस्तों अभी चलिए देखते हैं। बाइंग बिफोर 31 दिसंबर इट विल बी बेनिफिटेड टू यू, लेट्स सी। 31 दिसंबर से पहले यदि अगर आप बाय करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस रहेंगे। कौन से बेनिफिट सर, तो चलिए बेनिफिट भी फटाक से देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी प्राइस कितनी हो जाती है 1097 रुपीज़। और यहाँ पर यदि अगर मैं डिस्काउंट दे दूँ आप लोगों को, ऑफर दे दूँ, दिसंबर की ऑफर 31 दिसंबर अभी आ रहा है, तो उसकी ऑफर यदि अगर मैं दे दूँ तो आपको यहाँ पर मैं डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूँ 54.5%, ना कि 50%, 50% नहीं, 50% के ऊपर का मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। और यहाँ पर कुल मिलाकर 1097 में से अमाउंट कितनी माइनस हो जाती है 598 रुपीज़, और एक्चुअल अमाउंट आपकी कोर्स की हो जाती है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कोर्स 499 रुपीज़। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ों के लिए 499 रुपीज़ ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ जो है पीडीएफ जो आप कभी भी पढ़ सकते हो, लाइफ टाइम है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यदि अगर पुणे यूनिवर्सिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेती है तो इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, फ्री में है। और ये तो भाई इसकी प्राइस तो सेम ही सेम रहेंगी, मतलब इसमें भी मैंने माइनस किए हैं बट 100 रुपीज़ ही माइनस किए। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये प्राइस बहुत हाई है, बहुत कॉस्टली है। और यहाँ पर ध्यान दें, पे बिफोर 5 जनवरी कि 31 दिसंबर की ऑफर है, 31 दिसंबर से भी यदि अगर आप पहले पे करते हैं तो आपको 499 रुपीज़ में ही ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 5 जनवरी तक 12 नून, राइट, 12 नून माफ कीजिए, 12 रात के 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो 499 रुपीज़ अमाउंट तक। 5 जनवरी से आगे यानी कि 6 जनवरी को आप यदि अगर पेमेंट करने जाओगे तो आपको कोर्स की जो फीस रहेगी वो 1100 मतलब 1097 रुपीज़ में आपको वो कोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। ध्यान दीजिए, हाउ टू ज्वाइन कोर्स, कोर्स को कैसे ज्वाइन होना है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं, वो ठीक से समझ लीजिए तभी जाकर पे कीजिए दोस्तों। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर ज्वाइन क्लास और सी वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सारी इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ लीजिए या फिर मेरा वीडियो देख लीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर का, जो मैं अभी ये आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। नंबर सेकेंड, पे वोल फीस बाय गूगल पे और अ फोन पे ऐप। जी है दोस्तों, पूरी की पूरी फीस आपको मुझे पे करनी है 499 रुपीज़, या फिर आप 5 जनवरी से के बाद में पेड करते हो तो 1097 रुपीज़ पे करनी है। कैसे, गूगल पे से या फिर फ़ोन पे से।
पे करने के बाद में क्या करना है, आफ्टर पे टेक अ स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वो स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप की जो पेमेंट हो गई वहाँ पर आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। वो रिसिप्ट को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं, और करना ही है, तभी मुझे मालूम होगा कि आपकी वो पेमेंट है। और ध्यान दें, आपका व्हाट्सएप नंबर भी वही होना चाहिए जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, कोई भी व्हाट्सएप नंबर से वो सेंड मत कीजिए दोस्तों। आफ्टर सेंडिंग स्क्रीनशॉट टू मी, आई विल प्रोवाइड यू अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी हाँ, स्क्रीनशॉट सेंड करते ही मैं चेक करूँगा कि आपकी पेमेंट हो गई है तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड करूँगा। वो फॉर्म सेंड करने के बाद में ध्यान दें कि उस फॉर्म में आप वही नाम लिखिए जिससे आप गूगल मीट के माध्यम से मेरे चैनल को, या फिर गूगल मीट के माध्यम से वो कोर्स को ज्वाइन होना चाहते हो। और नोट में देखिए, इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू नीड टू मेंशन ओनली दोज मेल आईडी विच यू आर गोइंग टू साइन इन ऑन गूगल मीट। वही रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको मुझे प्रोवाइड करना है जहां से आप उसको ज्वाइन होने वाले हो। जी हाँ, कोर्स को वही। यदि अगर आप वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको मैं डिक्लाइन कर दूंगा दोस्तों, इतनी बात ध्यान में रखिए। So this one has been to the how to join a course, and course should be started on 10th January 2020 21 to the, या to till the syllabus is end, तब तक चलते रहेगा जब तक सिलेबस हमारा एंड नहीं हो जाता है। तो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और जुड़ जाएं बीएस कॉमर्स एजुकेशन के साथ में दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। सी नेक्स्ट पार्ट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।